गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको। तो अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और लास्ट क्लास तक मैंने आपको एक छोटा सा प्रोविजन कंप्लीट करवाया था कि किस तरह से अगर कोई इनकम आपकी कम पड़ती है तो आप इसे आपकी दूसरी इनकम में एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था बच्चों। तो आइए अब इसके आगे बढ़ाएं हम। मैं बता दूं आपको कि लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 87A का रिबेट देखा था। 87A का जो रिबेट था वो क्या था सर? अगर आप एक इंडिविजुअल हैं प्लस आप रेजिडेंट हैं और आपकी इनकम कितनी है बच्चों? आपकी इनकम अप टू 5 लाख है, 5 लाख रुपए तक है, तो आपको 87A का रिबेट मिलेगा। और रिबेट कितना मिलेगा? 12,500, या फिर आपका टैक्स पेबल, इन दोनों में जो भी लोअर होगा उतना रिबेट आपको मिल जाएगा। इस पर हमने एक दो क्वेश्चन भी किए, स्पेशल टैक्स रेट हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो 87A की रिबेट प्लस स्पेशल टैक्सेशन ये कैसे काम करता है उसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको इससे आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोविजन पे चलते हैं हम। अब एक क्वेश्चन और इसी कंटेस्ट में और फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रोविजन पे। एक क्वेश्चन और लिखो पहले। ऐसा कैसा क्वेश्चन लिखिए एक और, कि मिस्टर पवन है, जिनकी जो एज है बच्चों वह 32 ईयर और ये रेजिडेंट है। इनकी जो इनकम है वो 3 टाइप की इनकम है। पहली इनकम है इनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। दूसरी इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। याद करो बच्चों, मैंने आपको इसके टैक्स रेट पढ़ाए थे, दोनों ही इनकम के स्पेशल टैक्स रेट बताए हैं मैंने। और तीसरी इनकम आपकी कौन सी? अदर इनकम। देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपके पास 1 लाख रुपए का, शॉर्ट टर्म कैपिटल आपके पास 2 लाख रुपए का, और अदर इनकम आपके पास 1 लाख रुपए की। आपको कैलकुलेट करना है टैक्स पेबल। टैक्स पेबल आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बताओ टैक्स पेबल हम कैसे निकालें? बहुत ही आसान है। सबसे पहले बताइए टोटल इनकम कितनी है आपकी? टोटल इनकम, आपकी जो टोटल इनकम है बच्चों वो है 4 लाख रुपए की। 4 लाख कैसे सर? देखो, 1 लाख का तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म, 1 लाख की नॉर्मल इनकम। एक काम करते हैं, इन चारों को हम फिर से लिख के देखते हैं। पहली कौन सी है बच्चों आपकी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जो है 1 लाख। दूसरी इनकम है आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 111A जिसको हम बोलते हैं, जिस पर 15% टैक्स रेट रहता है ना, तो ये है 2 लाख रुपए की। और अब नॉर्मल टैक्स रेट में जो नॉर्मल इनकम आपकी, नॉर्मल इनकम बच्चों आपकी कितने की? 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले कहाँ एडजस्ट करते हैं हम? सबसे पहले यहाँ, ये 1 नंबर पे एडजस्टमेंट यहां से स्टार्ट होगी। यहाँ आप अपना स्लैब कम कीजिए, 2,50,000 स्लैब जैसे आपने कम किया, ये तो शॉर्ट पड़ रहा है कितना? 1,50,000 से। तो सर इस 1,50,000 का शॉर्ट कहाँ से एडजस्ट करूं? बताओ बच्चों, कहाँ से एडजस्ट करना चाहिए मुझे? अगर मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ 111A से तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा, पर 111A पर टैक्स रेट कितना है? 15%। और 112 पर टैक्स रेट कितना है? 20%। मैं आपको फिर दिखा दूं, अगर आप भूल चुके हैं टैक्स रेट, तो ये देखो हमने टैक्स रेट यहां पर सीखे थे, स्पेशल टैक्स रेट्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 पर टैक्स रेट कितना है बेटा आपका? 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A पर टैक्स रेट कितना है बच्चा आपका? 10%। और 111A पर टैक्स रेट कितना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का? 15%। और इसको मैंने आगे एक डायग्राम में भी बना के दिया था आपको, देखो यहाँ पर।
112A पर टैक्स रेट कितना आपका 10%, एक्सेस ऑफ 1 लाख। 112 पे टैक्स रेट कितना आपका 20%, और 111A पे टैक्स रेट कितना आपका 15%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर जो टैक्स रेट है बच्चों, यहां पर जो टैक्स रेट है वो है 20%, और यहां पर टैक्स रेट कितना आपका 15%। तो कहां से एडजस्ट करें इनकम को, हम सबसे पहले इस इनकम को लेके जाएंगे कहां पर, इस इनकम के साथ। ये पूरा 1 लाख पहले यहां से एडजस्ट करो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर जो एडजस्टमेंट है बच्चों इस इनकम का, ये फर्स्ट ये एडजस्टमेंट करोगे आप, एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो जीरो हो गई, इसमें से एडजस्ट किया तो अब कितना रह गया, अब सर 50,000 तो और रह गया अभी भी। तो इस 50,000 को कहां से एडजस्ट करोगे आप, यहां से एडजस्ट करेंगे बचे हुए को। तो इसका मतलब ये 50,000 क्या हो गया, यहां से सेकंड नंबर पे एडजस्ट हो गया। तो यहां पर अब कितना बच गया बेटा सेकंड नंबर पे एडजस्ट होने के बाद, यहां बच गया 1,50,000। तो इस पर टैक्स रेट कितना है आपका 15% है। तो कितना आएगा 22,500 आएगा क्या। तो 15,000 मल्टीप्लाई 15%, 22,500 सॉरी। ठीक है, अब क्योंकि इनकम आपकी 5 लाख रुपए से कम है, आप एक इंडिविजुअल हैं और आप एक रेजिडेंट भी हैं, तो इसका मतलब 87A का रिबेट भी तो आएगा। हाँ सर, तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे अब, अंडर सेक्शन 87A का रिबेट ये माइनस करेंगे बच्चों, जो कितना होगा टैक्स पेबल कितना आपका, टैक्स पेबल कितना है, टैक्स पेबल है 22,500। और नंबर 2 टैक्स पेबल के साथ साथ नीचे क्या आएगा आपका लिमिट। बताइए बच्चों लिमिट कितनी है आपकी, लिमिट है 12,500 की। दोनों में से लोअर कौन सा है, सर लोअर है आपका 12,500। तो अब 12,500 इसमें से लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो ये बचेगा आपका 10,000 रुपीज। ठीक है, तो 10,000 रुपीज का 4% कितना हो गया 400 रुपये। इसमें ऐड करेंगे आप सेस एट द रेट कितना 4%, तो 400 आ गया सेस आपका, तो 10400 यह आएगा टैक्स पेबल। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका टैक्स पेबल बन जाए। हाँ जी बताइए, कोई प्रॉब्लम है किसी को। हाँ बेटा बताओ, क्या समझ में आया ना, इस तरह से क्वेश्चन घूमते हैं। तो कौन सी इनकम पहले एडजस्ट होनी चाहिए, उसके लिए याद रखिए आप, सबसे पहले आपकी इनकम टू बी एडजस्टेड, इनकम टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो नंबर 1 पर फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या करना, आप किसको एडजस्ट करोगे, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एडजस्ट करोगे। सेकेंड प्रायोरिटी पर क्या होगा, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये कौन सा है अंडर सेक्शन 112 वाला है, ये कौन सा बेटा अंडर सेक्शन 111A वाला है। और थर्ड प्रायोरिटी पे किसको एडजस्ट करोगे आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। क्यों सर,
क्योंकि यहाँ पर है 20% टैक्स रेट, यहाँ पर है 15% टैक्स रेट, और यहाँ पर आपका 10% टैक्स रेट। इसलिए जहाँ ज़्यादा टैक्स रेट है पहले उस इनकम को एडजस्ट करो, फिर जो कम टैक्स रेट है फिर उसको एडजस्ट करो, और फिर सबसे लास्ट जो सबसे कम है उसको एडजस्ट करो। बताइए बच्चों, क्या आपको ये सिंपल सी बात समझ में आई? लिखा आप लोगों ने? रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई तो करना पड़ेगा आपको। यस सर। बोलिए। यस सर। आपकी आवाज नहीं आ पा रही या लिख नहीं पा रहे आप? बोलिए बेटा। एक क्वेश्चन और करवाऊं इसके ऊपर? क्या नेट नेट की कनेक्टिविटी स्लो है क्या? इतना रेट रिप्लाई कर रहे हैं आप? क्या मेरा वीडियो ऑडियो प्रॉपर आ रहा है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही कराया बेटा अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? चलिए, अब हम आपको मैं एक सेक्शन, एक कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, तो हम अभी एक सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्जिन रिलीफ। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया ये नॉर्मली सिंपल सिंपल। एक मिनट में नेट कनेक्टिविटी चेक करता हूं क्योंकि आपका रिप्लाई बहुत धीरे आ रहा है। एक मिनट रुको बेटा, चेक कर लेता हूं मैं, नेट सही चल रहा है नहीं चल रहा। तब तक अगर जिन बच्चों को सुन रहा है वो तो लिखो, तब तक लिखो। नेट सही नहीं चल रहा मेरा। ये नेट ठीक नहीं चल रहा है, एक बार चेक करवाइए आप इसको। बच्चों के रिप्लाई नहीं आ रहे मेरे पास, शायद ये नेट की कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। नहीं नहीं करेंगे क्यों नहीं सर, बच्चे रिप्लाई तो करेंगे ही, मैं बोलूंगा तो। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे? नहीं ऐसे तो नहीं है सर, पूछूंगा तो बच्चे रिप्लाई करेंगे ही। फिर भी एक बार देख लीजिए आप, ठीक है? ठीक, एक मिनट रुको बेटा, मैं चेक करवा लेता हूँ नेट की कनेक्टिविटी। सर सही है। नहीं, मेरा वॉइस लेट पहुंच रहा है आपके पास क्योंकि आप हाथ का रिप्लाई नहीं कर रहे। इसका मतलब नेट तो सही चल रहा है पर आपके पास मेरा जो वॉइस है वो थोड़ा लेट जा रहा है बेटा। नॉर्मली क्या है, बच्चे मुझे हाथ के हाथ रिप्लाई करते हैं। मेरे पास वॉइस नहीं आ रही। देखो अभी भी दिक्कत है।
चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा वॉइस आप तक पहुंच रहा है, जिन बच्चों को सुनाई दे रहा है हाथ क्या, तो वो प्लीज रिप्लाई करते रहे, ताकि मुझे पता रहे कि क्लास सही चल रही है, अदरवाइज मैं भी डिस्टर्ब रहूंगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मार्जिनल रिलीफ। एक बार आप इसे भूल जाइए क्या होता है मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन से ही समझेंगे, फिर इसका मैं रिप्लाई लिखूंगा। तो थोड़ा सा स्पेस यहां से लेकर यहां तक का स्पेस छोड़ देना बेटा, क्योंकि मुझे इसके बारे में लिखवाना है आपको। अभी लिखवाऊंगा कब मैं, जब मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। मार्जिन रिलीफ को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। इस डिपेंड है आपका मार्जिन रिलीफ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन समझते हैं हम इसमें। सबसे पहले आप लिखिए इसके अंदर कि एक मिस्टर पी है, मिस्टर पवन है, और उनकी जो इनकम है बच्चों, इनकम, वो इनकम है 50,10,000, ठीक है। कैलकुलेट करो आप टैक्स पेबल। आपको टैक्स पेबल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मैं आपको थोड़ा सा पुराना सेक्शन याद करवा दूं, हो सकता है आप भूल गए हूं सेक्शंस को। तो एक पुराना प्रोविजन हमने पढ़ा था। प्रोविजन क्या था, सरचार्ज का। कुछ सरचार्ज के रेट मैंने आपको पढ़ाए थे, शायद आपको याद नहीं आ रहे होंगे, मैं देखो याद करवाता हूं। बेटा आयुषी क्यों लिख रहे हो इस पे, आप साफ करो इसको, साफ करो इसको आयुषी। सरचार्ज के रेट क्या थे, हम पहले इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं फिलहाल अभी। इंडिविजुअल में सरचार्ज का रेट क्या है कि अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू कितनी है बच्चों, 50 लाख है। साथ साथ रिप्लाई करो, मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या होगा सरचार्ज आपका। तो सरचार्ज रहेगा आपका, टोटल इनकम आपका 50 लाख है, तो सरचार्ज कितना होगा आपका, 0%। अगर इनकम आपका 1 करोड़ से एक्सीड कर जाए, सॉरी 50 लाख से एक्सीड कर जाए, और कहां तक पहुंच जाए, 1 करोड़ तक, तो अभी सरचार्ज कितना हो जाएगा आपका, 10% हो जाएगा। फिर यदि इनकम आपकी 1 करोड़ से एक्सीड करे 2 करोड़ तक, तो सरचार्ज कितना होगा आपका, 15%। इनकम आपकी 2 करोड़ से एक्सीड करे 5 करोड़ तक, तो सरचार्ज कितना होगा, 25%। और इनकम अगर आपकी 5 करोड़ से एक्सीड कर जाए एंड अबव, जितना भी हो इसके ऊपर, उन सब पर सरचार्ज का रेट क्या होगा बेटा आपका, हमारा इनकम टैक्स कहता है सरचार्ज होगा 37%। तो ये होगा 37%। तो ये सरचार्ज के कुछ रेट्स हैं जो मैंने आपको पहले भी लिखवाए हुए हैं, उस पर ट्रिपल स्टार बनाया था मैंने, और मैंने आपको बोला भी था बेटा इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर खूब सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखो ये सरचार्ज के रेट, मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवा रखे हैं आपको, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको इस पर क्वेश्चन भी करवाए थे कि सरचार्ज के रेट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको याद किया होगा, पढ़ा भी होगा। चलो अब मैं एक अलग कंसेप्ट करवा रहा हूं आपको, इसलिए मैंने आपको फिर से एक बार सरचार्ज के रेट याद करवाए कि ये सरचार्ज के रेट हैं। तो आइए इसका टैक्स निकालते हैं। तो इसकी इनकम 50 लाख से एक्सीड कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको सरचार्ज कितना देना पड़ेगा, 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक है सर, दे देंगे सरचार्ज, क्या दिक्कत है। तो बताओ टैक्स कैसे निकलेगा इसका। सॉल्यूशन के अंदर टैक्स ऑन टोटल इनकम, कि टोटल इनकम पर इनका टैक्स कितना आएगा। तो कितना आएगा बच्चों, इनकम है कितनी इसकी, 50 लाख 10,000 है,
तो पहले 2,50,000 पे टैक्स कितना होता है सर? 0% के हिसाब से 0 रुपया। अगले 2,50,000 पे टैक्स कितना होगा सर? 5% के हिसाब से 12,500। अगले 5 लाख पे टैक्स कितना होगा सर? 20% के हिसाब से 1,00,000 रुपया। और इसके बाद जो बच गया, बताओ बेटा कितना बच गया? 40,10,000 बच गया। इस पे रेट कितना रहेगा? 30%। हमने क्या देखा था कि सर 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उस पे टैक्स रेट क्या रहते हैं आपके? उस पे टैक्स रेट रहते हैं आपके 30%। तो 40,10,000 का 30% कितना हो बच्चों? 12,03,000। तो ये टैक्स निकल के आ रहा है आपका कितना टोटल? टोटल टैक्स निकल के आ रहा है आपका 13,15,500। अब क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से एक्सीड कर गई है तो आपको क्या देना पड़ेगा? अब सरचार्ज भी तो देना पड़ेगा। हाँ सर। तो इसमें आप क्या जोड़ोगे? अब आप इसमें ऐड करोगे सरचार्ज। बताओ कितना सरचार्ज आएगा? एट द रेट 10%। सरचार्ज किस पे आता है बेटा? टैक्स पे आता है सरचार्ज। तो कितना आएगा ये? 13,150। मतलब 13,00,000, रुको गलत लिख दिया, 550 आएगा। 13,15,500 का 10% कितना हुआ? 1,31,550। तो इसका मतलब क्या हो गया? सरचार्ज आपका हो गया 1,31,550। तो अगर मैं इसमें सरचार्ज भी जोड़ दूं तो अब मेरा टैक्स पेबल कितना आ रहा है? 14,47,050। 14,47,050 आ गया टैक्स मेरा। अब क्योंकि इसमें अब सेस भी तो जुड़ेगा तो इसके बाद हम सेस जोड़ेंगे। तो सेस को तो देखेंगे बाद में, पर एक बात देखो बेटा, यहाँ पर सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। एक बात यहाँ नोट कीजिए बच्चों कि आपकी जो इनकम है वो कितनी बड़ी है। आपकी इनकम केवल 10,000 से बड़ी थी। अगर ये 10,000 यहां पर नहीं होता तो बेटा ये 1,31,500 भी यहां पर नहीं होता। इस 10,000 की वजह से ही तो ये 1,31,500 यहां पर आ रहा है बेटा, है ना। अगर ये 10,000 नहीं होता यहां पर तो ये 1,31,500 भी नहीं होता। मतलब इनकम तो बढ़ी है कितने से? सिर्फ 10,000 से, और टैक्स बढ़ गया बेटा 1,31,550 से। सोचिए कितनी नाइंसाफी है। मेरी इनकम सिर्फ 10,000 से बड़ी है और क्योंकि मैं 50 लाख से क्रॉस कर गया इसलिए मेरा सरचार्ज भी आ गया मेरे ऊपर, और 50 लाख से एक्सीड करने पर 1 करोड़ तक सरचार्ज कितना रहता है? 10%। इसलिए इस पे सरचार्ज भी लग रहा है कितने से? 10% के हिसाब से। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है सर। इनकम बढ़ती है सिर्फ 10,000 से और टैक्स बढ़ रहा है 1,31,550 से। तो क्या किया जाए? तो मैं गवर्नमेंट को ये बोलता हूँ, गवर्नमेंट जी एक काम करो, ये जो मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाए हैं ना, ये मैं आपको दे देता हूँ पूरा का पूरा। मतलब सर, मतलब ये पूरा 10,000 में किसको दे रहा हूँ बेटा? मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ गवर्नमेंट को। मतलब सर मैं इस पर 100% टैक्स पे कर रहा हूं, पूरा टैक्स पे कर दूंगा 100% इस 10,000 पर। तो इसका मतलब अब आपका टैक्स पेबल कितना आएगा वो चेक करते हैं। तो अब टैक्स पेबल कितना आएगा बताओ फिर से कि सर अब आपका 50,10,000 था ना, इसमें से आपने 10,000 पे क्या कर दिया है? 100% टैक्स पे कर दिया, जो कितना आ गया? 10,000 आ गया। अब आपकी इनकम कितनी बच गई बताओ बेटा? अब इनकम कितनी बच गई आपकी? अब बची है 50 लाख रुपए की इनकम।
और 50 लाख की इनकम पे सरचार्ज लगता नहीं, इसलिए पहले 2,50,000 पे टैक्स कितना आएगा, इस पे आएगा बेटा 0%, मतलब जीरो टैक्स। अगले 250 पे टैक्स कितना आएगा, इस पर आएगा बच्चों 5% के हिसाब से 12,500। और उसके बाद अगले 5 लाख पर टैक्स कितना आएगा, इस पर आएगा बेटा आपका 20% के हिसाब से 1 लाख रुपीज। और इसके बाद जो बच गया, कितना बच गया है, 40 लाख बच गया ना, 40 लाख। तो इस 40 लाख पे टैक्स कितना आएगा, 30%, मतलब 12 लाख रुपए। सोचिए बच्चों, एक 10,000 मैंने गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया, तो इसका मतलब मेरा अब टैक्स पेबल कितना आने लगा, ये आ गया मेरा 13,22,500। ठीक है, 13,22,500। ये जो 13,22,500 है, ये मैं गवर्नमेंट को देना चाहता हूं, ये देना चाहता हूं किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जीओआई। और 14,47,050 ये टैक्स बन गया, टैक्स बन गया। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि मैंने ऊपर का पूरा 10,000 मैंने गवर्नमेंट को दे दिया है, तो मैं देना कितना चाहता हूं बेटा, गवर्नमेंट को ये अमाउंट देना चाहता हूं। ठीक है ना, तो मैं देना चाहता हूं गवर्नमेंट को ये वाली अमाउंट, जो कितनी है, 13,22,500। जी लो भाई, ये टैक्स पेबल है। तो इसका मतलब टैक्स बन कितना रहा था मेरा, 14 लाख। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बेटा, किसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस कितना है। सर ये जो डिफरेंस की बात कर रहे हो आप, तो 14,47,000, 14,47,050, इसमें से माइनस कर दीजिए आप 13,22,500, तो यह आ गया 1,24,550। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, आप भी अपना कैलकुलेटर साथ में लेके बैठिए बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो आपका आएगा 124,550, इसे हम नाम क्या देंगे, मार्जिन रिलीफ। ये है बच्चों वो मार्जिन रिलीफ जिसके हम बार बार बात कर रहे थे। तो अब मुझे बता सकते हो मार्जिन रिलीफ का मतलब क्या होता है, कि सर आपकी इनकम तो कम बढ़ी है, इसके मुकाबले आपका टैक्स ज़्यादा बढ़ गया, तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी, एक रिलीफ देगी, जिसका नाम क्या है, मार्जिन रिलीफ। क्योंकि आपकी इनकम तो बहुत कम बढ़ी है, उसके मुकाबले टैक्स आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट आपको एक रिलीफ देगी। इस रिलीफ को नाम क्या दिया गया है, मार्जिन रिलीफ नाम दिया गया है। हाँ जी बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आई सबको, लिखा आप लोगों ने इसके अंदर। यस सर। चलिए, अब इस पे एक क्वेश्चन और लिखेंगे अपन, अब इस पे हम एक क्वेश्चन और लिखेंगे, पर उससे पहले मैं आपको मार्जिन रिलीफ का मतलब बताऊं। जल्दी से कॉपी करो इसको, कॉपी करके मुझे बताओ कि सर कॉपी हो गया, क्योंकि मैं आपको अभी हमारे इंस्टीट्यूट मतलब आईसीआई का मॉड्यूल दिखाने जा रहा हूं अभी, तो उसमें दिखाऊंगा आपको मैं कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आईसीआई की मॉड्यूल के अंदर।
लिख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन बेटा? यस सर। चलिए, तो अब यहां पर जो स्पेस मैंने छोड़ा था उस स्पेस पे लिखना स्टार्ट करो आप। अब मैं आपको मार्जिन रिलीफ का मतलब लिखाने जा रहा हूं। जो स्पेस हमने छोड़ा है उस स्पेस के अंदर मार्जिन रिलीफ का मतलब क्या है, लिखो इसमें कि मार्जिन रिलीफ अगर हम देखें वैसे ऊपर ऊपर से, तो अभी तक हमने क्या सीखा था कि अगर आपकी इनकम जो आपकी है, जो भी आपकी इनकम है, वो इतनी नहीं बढ़ रही जितना आपका टैक्स बढ़ गया, तो इनकम के मुकाबले आपका टैक्स ज़्यादा बढ़ा है, तो उसे हम क्या कह देंगे बेटा? उसे हम एक नाम देंगे जिसका नाम क्या है? मार्जिन रिलीफ। ठीक है, तो ये मार्जिन रिलीफ कैसे कैलकुलेट होती है वो तो हमने देख ली, पर इसको लिखना कैसे है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बता रहा हूं। तो लिखो इसमें इंक्रीज इन amount of tax payable including surcharge including surcharge due to increase in total income due to increase in total income beyond prescribed limit should not exceed the amount of increase in total income. Increase in amount of tax payable including surcharge due to increase in the, किसमें इंक्रीज हुआ बेटा? टोटल इनकम बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज द टोटल इनकम। की टोटल इनकम जो एक्सीड हो रही है उससे ज्यादा क्या एक्सीड हो गया आपका? उससे ज्यादा एक्सीड हो गया आपका टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज, इसलिए क्या आएगा? मार्जिन रिलीफ आएगी बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको अब मॉड्यूल दिखाता हूं अपने इंस्टीट्यूट का। मॉड्यूल कहाँ गया? ये रहा। ठीक है बच्चों, तो ये मॉड्यूल आपके सामने है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सिलेबस है हमारा, डायरेक्ट टैक्स हमारा 50 मार्क्स का रहेगा। डायरेक्ट टैक्स में सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। बेसिक वाला टॉपिक अभी फिलहाल हमारा चल रहा है, ठीक है ना? तो बेसिक वाला टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट के अंदर कि कितने टैक्स रहेंगे, टैक्स रेट्स पढ़ रहे हैं बेटा फिलहाल हम, और रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह, बेसिक ऑफ चार्ज क्या रहेगा वो चलेगा। और इसके बाद में ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको 50 मार्क्स रहेगा। ये आपके ही इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है बच्चों। ये देखिए मैं बता खाता हूँ आपको, ये मॉड्यूल है। कौन सा मॉड्यूल है ये? स्टडी मटेरियल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम टैक्स लो है बच्चों ये। और हम CS कर रहे हैं, इसका मतलब ICSI का तरफ से ये मॉड्यूल बना हुआ है। इस मॉड्यूल को मैं यहाँ कवर करवा रहा हूँ। तो इस मॉड्यूल के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक जो है 50 मार्क्स के लिए, वो हमने स्टार्ट कर रखा है इनकम टैक्स का। फिर आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम है। इसमें ये नहीं बता रखा कि सर कौन सा कितना है, पर मैं बता दूं आपको, ये 30 मार्क्स के लिए आएगा और ये 20 मार्क्स के इसमें MCQ आएंगे। पूरा का पूरा पेपर आपका MCQ बेस्ड ही रहेगा, ठीक है? और अब मैं आपको जो टॉपिक मैंने स्टार्ट करवा रखा है उसकी बात बता रहा हूँ।
तो ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया 5 हेड की इनकम आपको पूरी पढ़नी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, ये पूरा सिलेबस है बेटा, बहुत बड़ा सिलेबस है। देखिए कितने पेजेज हैं टोटल, 847 पेजेज, लगभग 850 पेजेस का आपका सिलेबस है ये। और काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है। अगर फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर दूं तो ये पेज आपके नॉर्मल जो बुक्स होती है उसके मुकाबले ये पेज 1500 से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है ना, फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा रखा है इंस्टीट्यूट ने, ताकि बच्चे पेज नंबर देखें तो सिर्फ 850 पे देख के रुक जाएं। पर फ़ॉन्ट साइज़ वैसे बहुत छोटा रखा हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए बुक का। तो अगर फ़ॉन्ट साइज़ में इसका नॉर्मल करूं तो ये पेजेस 1500 से ऊपर चले जाएंगे, इतना बड़ा सिलेबस है आपका। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा कि आप ये सोच रहे हैं कि अभी डेमो चल रहा है बाद में फिर से पढ़ाएंगे सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है, हमारी तरफ से बैच स्टार्ट हो चुका है। अब क्लास में बैठना है तो बैठिए, आप नहीं बैठेंगे तो 2-4 दिन में बैच में बंद कर दूंगा। ठीक है, अगर आप नहीं आएंगे क्लास के अंदर, जैसे 1-2 बच्चे आ रहे हैं अभी क्लास के अंदर, तो जैसे आप कम हो जाएंगे तो मैं बैच बंद कर दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दूसरे बैच में स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना। मेरे पास खूब सारे बैच है पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला क्या है, हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और मैंने आपको यहाँ पर मार्जिन रिलीफ पढ़ाना सिखाया है। कैसे निकलता है मार्जिन रिलीफ, ये सब टैक्स के रेट है बच्चों, बेसिक कंसेप्ट के अंदर ये सब पढ़ेंगे अपन। मैं पूरा मेरा नोट्स बनाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं करना अलग से, सब कुछ नोट्स के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्लास में बच्चों को क्वेश्चन भी करवाते हैं अपन। तो ये स्टेटस वाला क्वेश्चन चल रहा है अभी, तो पूरा मॉड्यूल कवर करके चलेंगे अपन। टैक्स रेट की अगर हम बात करें तो लास्ट में लिखा हुआ है टैक्स रेट। अभी तक नया मॉड्यूल आया नहीं इंस्टीट्यूट का, अगर आ भी गया है तो मैंने उसको अपडेट नहीं किया। जैसे अपडेट कर लूंगा उसके बाद में मैं नए वाले मॉड्यूल के क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दूंगा। देखिए बेटा, टैक्स रेट आपकी ये फाइनेंस एक्ट 2122 के नहीं है, ये 2021 के हैं। समझिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट कौन सा, मैं आपको फाइनेंस एक्ट पढ़ा रहा हूँ 2021। जिन बच्चों ने फर्स्ट डे से क्लास जो ज्वाइन करके बैठे उनको पता है कि हम फाइनेंस एक्ट 2021 पढ़ रहे हैं। जो मेरा प्रीवियस ईयर होगा 1/4/21 से लेकर 31 मार्च 22 तक, ये होगा हमारा प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब ये जो हम बुक है आपके सामने, ये बेटा ओल्ड बुक है, ये पिछले अटेम्प्ट की है। अभी नई बुक आ जाएगी, टैक्स रेट में कुछ चेंज नहीं है, चेंज होता तो मैं बिल्कुल बताता भी नहीं आपको, सब कुछ सेम टू सेम ही है। तो इसमें कुछ इनकम्स के बारे में बता रखा है और इन्होंने बताया कि सर आपका 2.5 लाख तक इनकम नील रहेगा। उसके बाद में टैक्स स्लैब रेट, जो हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं कल से आज तक। और फिर उसके बाद में इन्होंने बता रखा है कि आप सीनियर सिटीजन है तो क्या टैक्स रेट रहेंगे आपके, सुपर सीनियर सिटीजन है तो क्या टैक्स रेट रहेंगे। पहले 5 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद में 20% टैक्स है, उसके बाद में 30% टैक्स है, सब बता रखा है। फिर फर्म का ये मैंने अभी बताया नहीं आपको, और फर्म के बाद में यहाँ पर सरचार्ज बताया फिर आपको कि सरचार्ज की रेट क्या रहेंगे। तो सरचार्ज का रेट है बच्चों देखो 10%, 15%, 25%, 37%। क्योंकि मैंने सरचार्ज अभी तक कौन सा बताया आपको, सिर्फ इंडिविजुअल का बताया है ना, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई थी, हमारी 2-3 क्लासें तो हुई हैं। तो अब यहाँ पर फिर मार्जिन रिलीफ इन सरचार्ज, जो हम आज पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो मैंने आपको समझाया। तो मार्जिन रिलीफ इन सरचार्ज यहाँ बता रखा है। तो ये मार्जिन रिलीफ का एक क्वेश्चन भी दे रखा है इन्होंने, मार्जिन रिलीफ इन सरचार्ज कैसे निकलेगा। तो अगर आप देखें तो इन्होंने सीधा ही 1 करोड़ के ऊपर बता रखा है क्वेश्चन। तो इसके बाद में सेस के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि सेस कौन कौन से है। उसके बाद में एक स्कीम है बच्चों, सेक्शन 115 BAC, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। 87A का रिबेट मैं आपको करवा चुका हूँ, 87A का रिबेट। और 87A पर कोई क्वेश्चन नहीं बना के दिया इंस्टीट्यूट ने, सिर्फ सीधी सीधी बात बताई है कि इस पर 12,500 रुपये तक का क्या मिलता है आपको, रिबेट मिलता है। 87A के अंदर 12,500 रुपये तक का क्या मिलेगा आपको, रिबेट मिलेगा, बस इतनी सी बात यहाँ पर बताई है। तो ये जो सिलेबस है आपका काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है बच्चों, जो हम कर रहे हैं। और ठीक है, तो इन सब को हम कवर करेंगे हमारे नोट्स के हिसाब से। तो ये मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट मैंने जो आपको पढ़ाया है और आपको समझाया है कि कैसे होता है, मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करेंगे, पर उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ आपको मार्जिन रिलीफ का। लिखो एक और क्वेश्चन।
अगर आप लोगों का जून में अटेम्प्ट है तो बेटा पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है। अभी कर दीजिए, जहां भी आपको ज्वाइन करना है, चाहे आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं टेक्स्ट मुझसे पढ़िए, आप चाहे कहीं पर भी पढ़ना चाहते हैं, अपना समय मत खराब कीजिए बच्चों। क्योंकि आज अगर आपने समय निकाल दिया अपने हाथ से तो बेटा ये अटेम्प्ट आपका आगे चला जाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके डिसीजन लीजिए और एक जगह टिक जाइए। क्योंकि अगर ऐसा सोचेंगे कि हाँ वहाँ भी देखते हैं वहाँ भी देखते हैं, तो बेटा समय निकल जाएगा और केवल आप ही नहीं बन रहे सीएस की, सिर्फ हम ही बन रहे हैं सीएस पूरे इंडिया के अंदर, तो कंपनी हमारा ही वेट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, पूरे इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो भी डिसीजन लेना है, क्योंकि आप 5-6 क्लासेस तो हो चुकी हैं, तो जो भी करना आपको जल्दी कीजिए आप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मिस्टर पवन है जिनका टैक्स है बच्चों, टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम वो 1,01,00,000 है। ये हमारे बुक में भी दे रखा है क्वेश्चन सेम टू सेम। 1,01,00,000 का टोटल इनकम है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको इसका टैक्स पेबल बताना है, टैक्स पेबल कि टैक्स पेबल कितना होगा मिस्टर पवन का। तो सबसे पहले वही आप टैक्स बनाओ 1,01,00,000 पर, टैक्स ऑन 1,01,00,000, तो कितना आएगा। तो मैं आपको बताऊं बेटा, पहले 10 लाख पे टैक्स होता है 1,12,500, ये तो पता ही ना आपको, हमने बात लास्ट क्लास में बात की थी। अब कितना बच गया, 91,00,000 बच गया, क्योंकि 1,01,00,000 की हम बात करें माइनस 10 लाख, तो ये हो गया 91,00,000 बच गया आपका। तो 91,00,000 पर कितना आएगा, 30% के हिसाब से टैक्स आएगा, मल्टीप्लाई 30%, तो कितना हो गया, 2,73,000, सॉरी 27,30,000। तो टोटल टैक्स कितना आ गया आपका, प्लस 1,12,500, 28,42,500, ये आ गया टैक्स आपका 1,01,00,000 पर। क्योंकि 1 करोड़ है तो इस पर सरचार्ज भी आएगा बच्चों। सरचार्ज कितना आएगा, 15%, क्योंकि इनकम आपकी 1 करोड़ से एक्सीड कर गई। तो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में कितना सरचार्ज होता है बच्चों, 15%, तो ये 15% सरचार्ज आएगा। 42,637,500, तो ये कितना हो जाएगा अब आपका, ये हो जाएगा 32,68,875। ठीक है, अब देखो इनकम कितनी बढ़ रही है आपकी, इनकम तो सिर्फ 1,00,000 से एक्स्ट्रा हुई है, और सरचार्ज कितना हो गया, 4,00,000 से बढ़ गया। इसका मतलब मार्जिन रिलीफ आएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस 1,00,000 को गवर्नमेंट को 100% टैक्स पे कर देंगे। तो अब अलग से हम क्या करेंगे कि आपका टैक्स बनाएंगे, अब टैक्स ऑन 1,01,00,000। तो पहले तो हम क्या माइनस करेंगे, 1,00,000 रुपीज। क्यों सर, क्योंकि इस पे तो मैं 100% टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट को, जो कितना आएगा, 1,00,000 आ जाएगा पूरा। अब कितना बच गया बेटा, अब बच गया 1 करोड़। 1 करोड़ पे टैक्स बनाओ, कितना टैक्स आएगा, पहले 10 लाख पे टैक्स होगा आपका 1,12,500, और फिर 90 लाख पे टैक्स कितना होगा, तो 90 लाख का 30% कितना हो गया बेटा, 27 लाख। टोटल कितना हो गया, प्लस करेंगे हम 1,12,500, तो 28 लाख, नहीं नहीं यहां लिखो इसको, 28,12,500। टोटल टैक्स पेबल कितना आएगा, इसमें 1,00,000 और जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो गया, 29,12,500। ये देना चाहता हूं 29,12,500। ठीक है, बट इसमें अभी भी क्या आएगा बच्चों, सरचार्ज तो इसमें भी आएगा ना, क्योंकि इनकम 50 लाख से तो एक्सीड कर रही है। तो 1 करोड़ से लेकर 50 लाख के बीच का सरचार्ज, 1 मिनट रुको, इसको यहां लिखो सरचार्ज को ऊपर, ये थोड़ा नीचे आएगा, ये आएगा ही नहीं ना, फिर से टोटल लगाएंगे इसको। सरचार्ज कितना होगा आपका, 28,12,500 का
10%। सरचार्ज कितना आ गया आपका, ये हो गया 281,250। तो अब बताओ टोटल कितना आ रहा है आपका। अब टोटल आ रहा है बेटा आपका 31,93,750। तो ये टैक्स देना चाहते हो आप, और ये टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है। तो टैक्स कितना देना है आपको, 31,93,750। तो आपका मार्जिन रिलीफ कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका दोनों का डिफरेंस, -32,68875। तो ये हो गया 75,125। तो ये क्या बन गया आपका मार्जिन रिलीफ। क्वेश्चन में आपसे यही पूछेंगे एमसीक्यू के अंदर, मार्जिन रिलीफ कैलकुलेट करो। तो स्टेप क्या है, पहले तो नॉर्मल टैक्स निकालो सरचार्ज लगा के। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे आप कि जितना ऊपर का हिस्सा है उसको साइड में कर दो, पूरा 100% टैक्स पे कर दो, बाकी पे टैक्स निकाल लो, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, मार्जिन रिलीफ आ जाएगा। तो अगर हम देखें इसको, तो फर्स्ट स्टेप पर क्या करोगे आप, ये टैक्स निकालोगे। दूसरे स्टेप पे क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको निकाल दोगे आप। तीसरे स्टेप पर ये जो बाकी बची हुई इनकम है इस पर क्या निकालोगे आप, टैक्स निकालोगे। चौथे स्टेप पर क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस, किस किस का, इसका और इसका क्या निकालोगे आप, डिफरेंस निकालोगे। ये फोर्थ स्टेप में काम होगा। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन रिलीफ बोलते हैं। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ मॉड्यूल के अंदर भी। और मॉड्यूल में इसको करने का तरीका थोड़ा सा अजीब है, इसीलिए मैं क्लास में करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। थोड़ा अजीब तरीका है बच्चों। ये रहा सरचार्ज, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि मान लो मिस्टर राम है जो इंडिविजुअल है, 42 ईयर के हैं, और टैक्सेबल इनकम कितनी है उसकी, 1,01,00,000। अब 1,000 हो गया 1,00,000 की जगह, हमने 1,000 नहीं लिखा था, हमने 1,00,000 लिखा था। तो अब मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन जो आपका है ये आप होमवर्क में करो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है। हो सकता है आपके पास मॉड्यूल वगैरह नहीं है अभी, तो होमवर्क का क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पर कितना हो जाए, 1,001,000, 1,01,00,000। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1,01,00,000 अगर आपका अमाउंट आ जाए तो आपका मार्जिन रिलीफ कितना होगा। अरे यार गलत लिख दिया मैंने, 0,000 आएगा उसमें। ठीक है, तो आपका मार्जिन रिलीफ कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपकी इनकम कितनी हो जाए, 1,01,00,000, तो आपका मार्जिन रिलीफ कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए अपनी क्लास को मैं यहीं पे रोकूंगा, और कल इसको आगे बढ़ाएंगे और भी टैक्स रेट देखेंगे हम। ठीक है, और आपकी अगली क्लास वही टाइमिंग है बेटा। अभी आपका एक ब्रेक रहेगा, अभी 1-2 दिन की बात है। एक टीचर हमारे यहाँ पर अभी छुट्टी पे चल रहे हैं, उनकी शादी वगैरह में गए हुए हैं वो। जैसे ही वो आ जाए वापस तो फिर आपका रेगुलर टाइम हो जाएगा। बाकी क्लासेस भी आपकी स्टार्ट करेंगे हम जल्दी, आपके बाकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, जितनी भी क्लासेज हैं आपकी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बेटा।